तो महाकाल नगरी उज्जैन में 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक घड़ी का लोकार्पण कर देश को वैदिक घड़ी समर्पित की थी, लेकिन एप्लीकेशन शुरू होने से पहले ही वैदिक घड़ी के एप्लीकेशन पर साइबर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से देश दुनिया के लोग एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। साइबर अटैक को लेकर हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। वैदिक घड़ी की एप्लीकेशन पर साइबर अटैक हुआ है। ये वही वैदिक घड़ी है जिसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन अब इसकी एप्लीकेशन पर साइबर अटैक हुआ है। 8 मार्च को इसे लॉन्च किया जाना था, घोषित तरीके से इसको लॉन्च किया जाना था, लेकिन उसके पहले ही इस पर साइबर अटैक हुआ है। जो साइबर अटैक इस पर हुआ है उसका नाम DDoS है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इस हैकिंग में होता यह है कि एप्लीकेशन पर अलग अलग सर्वर्स के माध्यम से, अलग अलग फेक आईडीज के माध्यम से बहुत ज्यादा लॉग इन किया जाता है, जिसकी वजह से जो स्पीड होती है, जो सर्वर होता है, वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। इस मामले में जो एप्लीकेशन बनाने वाली संस्था है RO, उसका साफ तौर पर कहना है कि इस साइबर अटैक की वजह से एप्लीकेशन की जो स्पीड है वो काफी धीमी हो चुकी है और लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वैदिक घड़ी की एप्लीकेशन को जब निर्मित किया गया था तो अलग अलग भाषाओं में इसका निर्माण किया गया था, न केवल हिंदी, न केवल इंग्लिश, बल्कि कई अन्य भाषाओं में इस एप्लीकेशन को लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था। वैदिक घड़ी उज्जैन में लगी हुई है, लेकिन इस घड़ी का इस्तेमाल देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग कर सके, इसके लिए एक एप्लीकेशन तैयार की गई थी। उस एप्लीकेशन पर वैदिक घड़ी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती थी, लेकिन जब इस पे अटैक किया गया तो उसके बाद इस एप्लीकेशन की स्पीड पूरी तरह से डाउन हो गई है। फिलहाल इस मामले में साइबर सेल को शिकायत करने की बात कही जा रही है। हालांकि यह हैकिंग कैसे और किसने की है, इसको पता लगाना भी काफी टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि जिस तरीके का हैक इसमें किया गया है, क्योंकि DDoS की हैकिंग जब होती है तो उसमें अलग अलग सर्वर से एप्लीकेशन में लॉगिन किया जाता है ताकि एप्लीकेशन की स्पीड स्लो हो सके। काफी पुरानी टेक्निक है, लेकिन इस तरह की टेक्निक में जो हैकर्स होते हैं उनकी जानकारी जुटा पाना बेहद मुश्किल होता है। फिलहाल साइबर सेल के पास शिकायत पहुंचनी है और देखने वाली बात होगी शिकायत जाने के बाद साइबर सेल इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है और कैसे आरोपियों तक पहुंचती है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती होगी पुलिस के पास इस मामले में आरोपियों तक पहुंच पाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस घड़ी का शिलान्यास किया था उस वक्त ये कहा गया था कि ये वैदिक घड़ी तमाम जानकारी देगी, चाहे किसी भी पक्ष की बात करें या हम बात करें टाइमिंग या किसी भी समय क्षेत्र की, नक्षत्र की हर जानकारी ये घड़ी उपलब्ध करा सकती है। और इसी की सहूलियत के लिए एप्लीकेशन का निर्माण किया गया था, लेकिन अब इस एप्लीकेशन पर DDoS नामक साइबर अटैक किया गया है, जिसके बाद अब देखना होगा कि इस मामले में आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।